जीवन छो पर निज होरी पर विनवो चरना काज तुम्हारी चरना सा सद्गुरु दया दरे वापा भव सागर निरहं जग से पारी बोदरु पारी दुख रहित वासना मैं रहूं कथासना गुण आगर त्याग आसन हंता भासन तंता नहे नागर बन गुरुवर देव सहज स्वभाव धीकरण हार भव छेव जहाँ न संशय है भरमा पाकरि ज्ञान जयते सब जालन लखे खानी बानी अरु न करहूँ शमन आसक्ति गुरु बंदाओ सन्मुख पार की भेंट धरु हाथ वचन उचारूं बंदगी साथ साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। सांप्रदायिकता विहीन सत्य, शब्द नंबर 97। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। क्या मुंडी भूई सिरनाए, क्या जल देह नहाए। खून करे मिस्कीन कहाए, अवगुण रहे छिपाए। क्या वजू जब मंजन कीजे, क्या मस्जिद सिरनाए। हृदय कपाट निमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। हिंदू व्रत एकादशी 24-30 रोजा मुसलमाना। 11 मास कहो किन टारे, एक महीना आना। जो खुदाए मस्जिद वसतु है और मुलुक कही केरा। तीरथ मूरत राम निवासी, दुईमा किन्हु न हेरा। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अलह मुकामा। दिलमा खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। वेद कितेब कहाँ किन झूठा, झूठा जो न विचारे। सब घट एक एक के लेख है, भय दूजा के मारे। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। सदगुरु कबीर का 12 पंक्तियों का यह बड़ा प्रसिद्ध पद है। इसके कुछ पंक्तियों को लगभग संतों के मुख से हम सुनते ही रहते हैं, जैसे पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल मा खोज दिलहि मा खोजो, यहीं करीमा रामा। लगभग
पंक्तियों को कबीरपंथ के सारे संतों ने दोहराए हैं कई बार। तो शुरू से हम पद पर कुछ विचार करें। साहिब कहते हैं, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। हे मनुष्य, अल्लाह ईश्वर तुम्हारे समान जीवों में ही रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन जिन पर तुम्हारा मेहर हो जाए, तुम्हारी कृपा हो जाए, वो सब परमात्मा का रूप ले लेता है। मनुष्यों ने आकाश की ओर उंगली उठाई, सूरज भगवान बन गए। चंद्रमा की ओर उंगली उठाई, चंद्रमा को उन्होंने भगवान बना दिया। और यहाँ तक गाय के गोबर को भी हाथ लगाया, वो गौरी गणेश बनाकर पूजा करवा दिया। तो हे इंसान, तू अपने को पहचान। अल्लाह राम जियो तेरी नाई। तुम्हारे समान जीव ही अल्लाह राम ही है। उसमें किसी प्रकार के पीड़ा मत पहुंचाओ जीवों को। लेकिन आदमी प्राणियों में तो ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है, घर में रहे लोगों में दिखाई नहीं पड़ता है ईश्वर, और ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को बाहर खोजता है। इसलिए साहब ने कहा, तुम खोज रहे हो वन में गिर गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे अंदर भी कहने का एक तरीका है, तू ही है जिसको तुम खोज रहा है। और जब अपने ही घर को, जब दरवाजे से बाहर निकल जाते हो खोजने के लिए, तो उतना ही मंजिल तुमसे दूर होती चली जाती। तो है इंसान, तुम जिसको खोज रहे हो, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वो कोई वस्तुओं में नहीं है, बल्कि वो जीवों में है। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट परगट हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो मृगा की कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। हे इंसान, तू अपने को मुसलमान बना लिया, तुम उसने अपने को हिंदू बना लिया, तुम अपने को ईसाई बना लिया, लेकिन अपने को इंसान नहीं बना पाया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस अब तक गौना नहीं आई। इंसान का तो खोपड़ा ओढ़ लिया, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। अज्ञानी मनुष्य का तो खोल ओढ़ लिया है, लेकिन अंदर तो अज्ञानता है, बैलपन है। साहब कहते हैं, अल्लाह राम जियो तेरा नाई। हे मनुष्य, हे इंसान, अल्लाह राम ये तुम्हारे समान ही जीव में देखिए। अपना सजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। जिस व्यक्ति को अन्य प्राणियों में ईश्वर का दर्शन नहीं होता, उसको भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। और साहिब तो कहते, अपना सजीव सबको जाने। जैसे आपको पीड़ा होती है, वैसे औरों प्राणी को भी पीड़ा पहुंचाने से पीड़ा होती है। कांटा के चुभन से जैसे आपको पीड़ा होती, औरों को भी कांटे के चुभन की पीड़ा होती है। इसलिए साहब कहते, अपना सजीव। आखिर धर्म क्या है? धर्म वही है जो आपको अच्छा लगता है, वो औरों के साथ करना ही धर्म है। आप लोगों से प्रेम चाहते हैं, आप प्रेम बांटिए। लोगों से सम्मान चाहते हैं, सम्मान दीजिए। अपने लिए जो चाहते हैं वही औरों को बांटना ही तो धर्म। हमने धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से बांट दिया। मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमने अपने अपने पूजा स्थलों को बांट दिया। गाय हिंदू का हो गया, बकरा मुसलमान का हो गया, है ना? कमल हिंदू का हो गया, गुलाब मुसलमान का हो गया। हमने सबको बांट दिया। उससे तो अच्छा वो परिंदा है जो कि मंदिर में दाना चुगता है और मस्जिद में जाकर पानी पीता है। इसमें कोई भेद नहीं। साहिब कहते हैं, तुम्हारे समान जीव ही
और जिस पर तुम मेहर हो जाओ उसको तुम भगवान बना दो। लकड़ी में इंसान की कलाकारी गई, लकड़ी सुंदर मूर्ति का रूप दे दी और लकड़ी की पूजा होने लगी, वो देव बन गई। मिट्टी में आदमी का कलाकारी गई, उनका मेहनत गया, मिट्टी भी आदमी के सामने मूर्ति बन जाती है। पत्थर पर छीनी और हथौड़ी लेकर के बैठा, उसको भगवान बना दे। किसने बनाया? इंसान। और इंसान ना हो तो कितने भी बड़े मंदिर हो, कितने भी बड़ी मस्जिद हो, कोई कीमत है उसका? क्या कोई कीमत नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि इंसान तीर्थों में जाता है, इसलिए इंसान बड़ा है। इंसान ज्यादा जाना बंद कर दे तो वहां पर भीड़ नहीं होगी, वहां की कीमत बिल्कुल घट जाएगी। इसलिए साहब ने कहा, ई मन बड़ा कि जहि मन माना, वेद बड़ा कि जिन उपजाया, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ दास, भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास। साहब कहते हैं ये तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ में भीड़ लगाने वाले मनुष्य बड़ा है? प्रश्नों के जवाब में यही मिलेगा, इंसान बड़ा है। क्योंकि जिस पर इन्होंने अपना कलाकारी निखार दी, अपनी कलाकारी उसमें पिरो दिया, वो चीज पूजनी हो गया, वो चीज आकर्षित हो गया। इसलिए है इंसान तू अपने को पहचान। लेकिन अन्य जीवों में तुम ईश्वर के दर्शन नहीं करते हो, बकरा गाय भेड़, और करते क्या हो? जगह जगह जाकर के तुम क्या मुंडित भूमि सिर नाए, क्या जल देह नहाए। तुम जाकर के जगह जगह सिर झुकाते हो, नदियों में जाकर के स्नान करते हो, और करते क्या? खून करे मिस्किन कहावे, अवगुण रहे छुपाए। ये सब करने के बाद तुम खून करते हो, बलि करते हो। कोई हलाल कर रहा है ना? करते हैं वजह। साहब कहते हैं ये अन्य प्राणियों को तुम बलि करते हो देवी देवता या खुदा के नाम पर, ये गलत है। और ये अपने अवगुणों को छुपाने का प्रयास करते हो। कहते हम तो दास हैं, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, दीनहीन। खून करे मिस्किन कहावे, मिस्किन कहते हैं दीन, गरीब, भक्त। और करते क्या? अपने अवगुण को छुपाने के लिए कहते हम तो भगत हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ करते हैं भगवान कराते हैं ना? भगवान तुम्हारे हाथों में छुरी पकड़ करके जीवों को मारने कहते हैं क्या? भक्ति के नाम पर क्या क्या आदमी करते हैं, और अपने अवगुण को छुपाने के लिए कहते हैं हम तो भगत हैं। साहिब कहते हैं आगे, क्या वजू जब मंजन कीजिए, क्या मस्जिद सिर नाए। साहिब कहते हैं वजू करना, हाथ को धोते हैं ना, पानी से जब हाथ धोते हैं मुसलमान तो ऐसे पानी ऊपर की ओर करते हैं, उसको कहते हैं वजू। साहिब कहते हैं क्या वजू जब मंजन कीजिए, जब अपने खुदा के सामने या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के बाद अपने अवगुणों को कहते हैं हम भगवान को सुना रहे हैं, याद करते हैं, जप करते हैं। मंजन कीजिए, मंजन मतलब स्नान करना। मंजन का अर्थ होता है मांजना भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्नान है। क्या हाथ धोने से, जाप करने से स्नान किए? क्या मस्जिद सिर नाए, इनके बाद मस्जिद में जाकर के वो सिर झुकाकर नमाज करते? क्या हुआ? ऐसे करने से तुम्हारे क्या हुआ? तुम बकरों को, गायों को हलाल करते है ना? तो वो जो हलाल करते हो, जो प्राणियों को मारते हो, और तुम कहते हो हम ये जब मंजन नमाज करते हैं, वजू करते हैं, ये सब व्यर्थ है। हृदय कपट निमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाई। हृदय में तो कपट है और मक्के चले गए, मदीना चले गए, उससे क्या होगा? पर जीवों को अगर मारते हो तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ा के बदला पीड़ा मिलती है। तुम जीवों को सताओगे तो तुमको भी एक दिन सताए जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्राणी को पीड़ा पसंद नहीं है।
अपने स्वाद के वशीभूत होकर के ईश्वर के आड़ लेकर, खुदा के आड़ लेकर तुम प्राणी को मारते हो, हलाल करते हो। इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। हिंदू आगे कहते हैं, हृदय कपट निमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। हिंदू व्रत एकादशी साधे, हिंदू व्रत एकादशी 24-30 रोजा मुसलमाना, 11 मास कहो किंटारे, 1 महीना आना। हिंदू लोग उपवास रहते हैं एकादशी को। एकादशी को चावल के अनाज भी खाना कहते हैं, पाप लगता है, वो तो अनाज है। एकादशी महीने में 2 बार आता है। इस प्रकार 12 महीने में समझो वो 24 दिन एकादशी का उपवास करता है। और एक मुसलमान है, वो साल भर में 1 महीना 30 दिन रोजा रहते हैं। तो समझो 1 महीना अगर आप कहते हो ये खुदा का दिन है, ये भगवान का एकादशी है, तो 30 रोजा मुसलमाना, हिंदू व्रत एकादशी साधे 24, हिंदू व्रत एकादशी 24-30 रोजा मुसलमाना, जो खुदाए 11 मास कहो किंटारे, 1 महीना आना। साहब कहते हैं तुम 1 महीना तो उपवास रहते हो, अगर 11-12 महीना में दो एकादशी पर मंथ में आता है तो 12 दूने 24 महीना, 24 दिन हो गया। 24 दिन एकादशी रहे और मुसलमान 30 दिन का रोजा रखता है, तो दोनों समझे 1 महीना का उपवास रह गया। तो 11 महीना में कौन आन बसता है, कौन दूसरा रहता है, जिसमें तुम अनेक प्रकार के गलत कृत्य करते हो। केवल एकादशी के दिन उपवास और 30 दिन रोजा रखते हो। हिंदू व्रत एकादशी 24-30 रोजा मुसलमाना, जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुलुक कही केरा। तीरथ मूरत राम निवासी, दुईमा किन्हु नहेरा। साहिब कहते हैं ये तीर्थ मूर्त अगर ये मानते हो को तीर्थों में राम बसता है, तो दूसरी जगह कौन रहता है? अगर मानो मस्जिद में खुदा रहता है, दूसरी जगह कौन रहता है? दूसरा कौन है जो अन्य जगहों पर रहता है, बसता है? अगर मंदिर में भगवान होते हैं तो दूसरी जगह पर कौन रहता है? यही बात साहब कहते हैं, तीरथ मूरत राम निवासु, जो खुदाए मस्जिद बसत हुए और मुलुक कही केरा। अगर तुम्हारे खुदा मस्जिद में बसता है तो और मुल्क में कौन बसता है, और जगह पर कौन बसता है? अगर तीर्थ और मंदिर में भगवान बसता है तो दूसरी जगह पर कौन रहता है? हिंदू कहते हैं कण कण में भगवान है, मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा। अब फिर कहते हैं मस्जिद में नमाज करते हैं, हिंदू कहता है मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान होते हैं। तो अन्य जगह पर कौन रहते हैं? जब अपनी कान की बातें, अपने मुख की बातें अपने कान से तो सुने। हम कहते हैं जब कण कण में भगवान बसते हैं, तो कब बकरा में, भेड़ में, सुअर में भगवान नहीं बसता? मुसलमान कहते हैं कि मस्जिद में खुदा बसते हैं। तो बताइए, कण कण में, जर्रे जर्रे में खुदा बसते हैं, तो क्या अन्य प्राणी में खुदा नहीं बसते? लेकिन आदमी अपने स्वाद के वशीभूत होकर के प्राणियों को मार करके कोई बलि करता है, कहीं हलाल करता है। साहेब कहते हैं पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। साहेब कहते हैं ये हिंदू लोग पूर्व दिशा में जाकर के हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, और मुस्लिम लोग पश्चिम दिशा को देख करके, क्योंकि भारत से मस्जिद वो जो है मक्का मदीना वो पश्चिम की ओर पड़ता है,
इसलिए वो पश्चिम की ओर हाथ जोड़ता है। इसलिए साहब कहते हैं पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल मा खोज दिलही मा खोजो यही करीमा रामा। साहब कहते तुम कहते हो पूरब में भगवान बसते हैं, पश्चिम में अल्लाह बसते हैं। अंत में साहब अपने निर्णय सुनाते हैं, अरे दिल में खोज दिलही मा खोजो यही करीमा रामा है। इसमें करीम है, इसमें राम है, जिसमें अल्लाह है इसमें राम है। लेकिन हम केवल दिल में झांकने के बजाय बाहर बाहर ही खोजते रह गए। साहेब आगे कहते हैं, वेद किताब कहाँ किन झूठा, झूठा जो न विचारे। सदगुरु कबीर कहते हैं, हिंदू लोग अपने वेद को दुहाई देते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। मुसलमान लोग किताब की दुहाई देते हैं, हमारे कुरानों में ऐसा लिखा हुआ। साहब कहते हैं वेद किताब कहाँ किन झूठा। अरे वेद को और किताब को, कुरानों को किसने झूठा कहा? झूठा तो वह व्यक्ति है जो इस पर विचार नहीं करते, क्योंकि उस समय के परिप्रेक्ष्य में, उस समय के प्रासंगिकता को देख करके उस समय के लोगों ने आपके वेद, आपके कुरान लिखे हैं। मुसलमान कहता हमारे कुरान आपुर से है, वो खुदा के द्वारा लिखे गए और पैगंबर मोहम्मद साहब ने उसको लाया है। हिंदू लोग कहते हैं वेद आपुर से हैं, वो ब्रह्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा लिखे गए हैं और तब ये धरती पर भगवान ने भेजा है। साहिब कहते हैं ये कोई खुदा और कोई अल्लाह ने कोई किताब नहीं लिखा है। हर किताब, दुनिया की सारी पुस्तकें, सारे धर्मशास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के लिखे हैं। इसलिए साहब कहते हैं उस पर भी विचार करने की जरूरत है, केवल ज्यों का तो मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके धर्म ग्रंथों में जीव हिंसा है, जीव की हत्या है, तो वो धर्म ग्रंथ भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। उस पर विचार करो, क्योंकि जित देखो तित प्राण हमारो, घाव काहि पर घालो। किस पर घाव चलाते हो, किस पर छुरी चलाते हो, किसको घाव देते हो? जिसको देखो उसमें अपना ही रूप देखो। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल मा खोज दिलही मा खोजो यह करीमा रामा है। सब घट एक एक कै लेख है, वेद किताब कहाँ किन झूठा, झूठा जो न विचारे। ये पंक्ति का कई ढंग से अर्थ करते हैं। वेद कहा किन झूठा, इसका दो अर्थ कर सकते हैं। देखिए, वेद कहा किन झूठा। वेद कहा किसने? झूठे लोगों ने कहा। कुछ संतों ने ऐसा ही अर्थ करते हैं। वेद कहा किन झूठे लोगों ने कहा, लेकिन बहुत अच्छा अर्थ यह है, वेद कहा किन झूठा। वेदों को किसने झूठा कहा? झूठा जो न विचारे। साहब कहते हैं झूठा वे लोग हैं जो इस पर विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते हैं। सब घट एक एक कै लेख है, भया दूजा के मारे। सदगुरु कबीर कहते हैं सबके घट में एक एक के, लोग कहते हैं सब घट में परमात्मा का वास है। बहुत बढ़िया है, सबके घट में परमात्मा का वास है, भया दूजा के मारे। लेकिन घट में न छोड़ करके दूसरे जगह खोजने में दुनिया के लोग अधिकतर लगे हुए। इसका अर्थ इस प्रकार भी कर सकते हैं, लोग कहते हैं सब में एक ही परमात्मा है। साहब कहते हैं एक नहीं, एक समान है। एक और एक समान में बहुत अंतर है। अगर सब में एक परमात्मा होता तो मुझको पीड़ा होती है मेरे अपमान करने पर, तो आपको भी पीड़ा होनी चाहिए। लेकिन किसी ने मेरे को अपमानित किया, मेरे को चोट पहुंचाया, मेरे को पीड़ा हुई, आपको पीड़ा नहीं हुई। आपने पीड़ा पहुंचाया मुझे, तो द्वैत हो गए ना, दो तो हो ही गया। आप अलग हैं, मैं अलग हूं। मैं यहां पर सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, द्वैत तो हो ही गया। तो साहब कहते हैं सब लोग एक कहते हैं, एक ही परमात्मा है। साहब कहते हैं नहीं, सबके अनंत आत्मा है,
अनंत देह है, इसलिए अनंत परमात्मा है। आपका राम, मुझका राम, मेरा राम समान हो सकता है। समान का मतलब होता है जैसे एक मिल से एक ही प्रकार के साबुन निकलता है, लेकिन एक साबुन थोड़े, वो तो अनेक है, एक समान हो सकता है। लेकिन आदमी समय अभाव के कारण वो कह देता एक है, वो एक ही है जी। वो जैसे दो बहनें या दो भाई होते हैं ना, एक ही है, दोनों एक थोड़े, अलग अलग। साहब वही कहते हैं, सब घट एक एक कै लेखे भया दुजा के मारे। साहब कहते हैं लोग, सभी लोग ये जान नहीं पाते कि सबके घट में परमात्मा है, लेकिन वो दूसरा को बाहर खोजता है। साहब कहते हैं जितने भी औरत और मर्द है, सब शुभ रूप तुम्हारे ही रूप है, तुम्हारे समान है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। उसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं, नारी जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। साहब कहते जितने औरत और जितने नर है, पुरुष है, मर्द है, वो सब तुम्हारे ही समान परमात्मा का रूप है। अपना सा जीव सबको जानो, अपने ही समान जानो, किसको पीड़ा पहुंचाते हो। और जितने भी बड़े महापुरुष हुए, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। तुम कहते ये अल्लाह, कोई राम, कोई खुदा, कोई कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई महादेव, ये सब मेरे गुरु पीर है, हमारे पूर्वज है, इसलिए सबको आदर करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये मानते हो कि उनके द्वारा ये ग्रंथ भेजे गए हैं, तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। सारे मतपंथ और सारे महापुरुष आदरणीय हैं, उनका सम्मान करो, लेकिन किसी भी बातों को केवल इसलिए नहीं मान लो कि वो कुरान में लिखा है, वो वेदों में लिखा है, बल्कि उन पर भी विचार करो। अगर कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है, लेकिन दो दो चार कोई बच्चा भी कहता है, तो उनको स्वीकार कर लो। और कोई दो दो पांच कोई बूढ़ा व्यक्ति भी 100 वर्ष का कहता है, तो अभी उसको स्वीकार मत करो, क्योंकि दो दो चार होता है, दो दो पांच नहीं होता। इसलिए कौन महापुरुष और किस मत पंथ के पुस्तक में लिखी, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है वो क्या लिखा गया है। दुनिया के सारे महापुरुष और सारे ग्रंथ आदरणीय हैं, उनको सम्मान करो, लेकिन सभी ग्रंथों और मत पंथ में कंकड़ और हीरे हैं, है ना। उसमें से हीरे हीरे को निकाल लो और कंकड़ को अलग कर लो। इसलिए गोस्वामी जी ने, सदगुरु कबीर ने कहा, नग पशान जग सकल है, पारख विरला कोई, पारख ते पारखी से उत्तम पारखी, ऐसे कुछ है, जग में विरला हो। नग पशान जग सकल है, पारख विरला कोई, और कुछ है ऐसे। मतलब ये संसार नग और पशान से भरा हुआ है, कर्महीन नर पावत नहीं। ये संसार में सकल जगह कैसे, हाँ, सकल पदार्थ है जग माही, नर पावत नाही, ऐसा है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति पाता नहीं। खोजने की जरूरत है। साहब ने कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बापुर डूबन डरा रहा किनारे पैठ। साहब कहते हैं मैं डूबने से डर गया और सागर के तली में हीरे मोती खोजने के लिए उतरा नहीं।
इसने खोजने की जरूरत है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। नग पशान जग सकल है पारख विरला को, नगते उत्तम पारखी जग में विरला को। साहब कहते हैं जो नग जिसको तुम कीमत लगाते हो ना, वो नग से भी उत्तम वो पारखी है, मनुष्य है जो उनकी परख करता। तो साहब कहते हैं जितने भी महापुरुष है सारे महापुरुष आदरणीय हैं, सम्मानित है, उनके बनाए हुए सारे ग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन उन ग्रंथों पर भी विचार करने की जरूरत है। कारणकारी की व्यवस्था पर लिखी गई सारी बात को स्वीकार कर लो, लेकिन कारणकारी के विपरीत बातें हैं। तर्क से जो बात सत्य खरी उतरती है वो बात को स्वीकार करो। तो सदगुरु कबीर का यह बड़ा प्रसिद्ध पद, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। जिस पर तुम्हारे मेहर तुम्हारी कृपा हो जाए वो भगवान बन जाते हैं। इंसान ने तही किया ना, जब से जन्म लिया अपने शांति को सुख को बाहर खोजने के लिए, अपने परमात्मा को बाहर खोजने के लिए सदा बाहर की ओर ही देखता रहे और ऊपर की ओर उंगली उठाए तो चांद सितारे और सूरज को भी भगवान बना दिया। ये किनकी कृपा से हो पाई? ये मनुष्यों की कृपा से हुई। जिस पर अपना कलाकारी छोड़ी, जिस पर अपना कलाकार दिखाया, वो चीजें भगवान हो गया। चाहे पत्थर में हो, मिट्टी में हो, गोबर में हो, लकड़ी में हो, जिस पर भी उन्होंने अपना कलाकृति दिखा दी वो भगवान बनाकर बैठा दिया, पूजनीय हो गए। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। क्या मुंडी भूई सिर नाई, क्या जल देह नहाए। खून करे मिस्कीन कहाए, अवगुण रहे छिपाए। क्या वजू जप मंजन कीजे, क्या मस्जिद सिरनाए। हिंदू व्रत 11 24 30 रोजा मुसलमाना। 11 मास कहो किन टारे, 1 महीना आना। साहब कहते हैं हिंदू व्रत एकादशी साधे 24 हिंदू व्रत एकादशी 24 30 रोजा मुसलमाना। जो खुदाए मस्जिद बसत हो और मुलुक कही केरा। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। वेद कितेब कहाँ किन झूठा, झूठा जो न विचारे। सब घट एक एक के लेखे, भया दुजा के बारे। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं।